सभी साथियों को नमस्कार। फिर से एक बार चैनल पर आने के लिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है साइंस का, जिसमें हम चल रहे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रैक्टिस सेट बड़े ही अपडेट है और ये सभी क्वेश्चन अपडेटेड हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन हैं। ये सारे 25 क्वेश्चन हैं। जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी में आप एक नया अपडेट सिलेबस के अनुसार जाना जाता है कि 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे ही आएंगे, जिसमें हमारे भौतिक विज्ञान आ जाता है, जिसमें केमिस्ट्री आ जाती है, जिसमें बायोलॉजी आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है इनसे सिलेबस के अनुसार। तो हम आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस पेपर देखते हुए हमने ये क्वेश्चनों को अच्छे से रिलेट करके एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, जिसमें आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत कराएगा आपकी सफलता के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर देखें और शेयर करें, सभी साथियों को सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे को। और आपका साथ मुझे एक खुशी देगा और जैसे कि आप मुझे मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ दूंगा। बिल्कुल भरपूर प्यार मिलेगा आपको मेरी तरफ से। मैं चाहूँगा आपको रीजनिंग मैथ वगैरह के सभी क्या हैं और रेलवे के सभी एग्ज़ामों के प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊं। मैं आपको ये दूसरा प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ साइंस का। चलो आज शुरू करते हैं आप साथियों के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम सभी साथी। बिल्कुल पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक क्या है जी, ये है हमारा कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेग परिवर्तन पर लगने वाला समय क्या कहलाता है। वह कहलाता है त्वरण। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसका एक्सप्लेशन भी कराएंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे कि जब हम इस क्वेश्चन को कराने के बाद 25 क्वेश्चन कराने के बाद इस 25 क्वेश्चनों का एक्सप्लेशन कराएंगे, जिससे कि उनमें भी आपको थ्योरी में भी मैं क्वेश्चन बचा सकूं। जैसे कि हमारे ये क्वेश्चन कम से कम इसमें 25 तो हैं ही, और जो हम थ्योरी में से क्वेश्चन निकालेंगे वो कम से कम हमारे टोटल ओवरऑल क्वेश्चन हमारे 70 या 50-60 के समथिंग बैठ जाएंगे आपके। तो आपके लिए एक तरीके से बहुत ही अच्छा और बेनिफिट वाला ये वीडियो हो जाएगा। और मैं आपको चाहूँगा कि आपको बार बार रिपीट कराने के बाद आपके दिमाग में एक अच्छे से बैठा दूं कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग से निकल नहीं पाए, जब भी आए और क्लिक कर जाए। ठीक है। मैं आपको आशा यही करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ ये चीज़ें सारी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, गहरे समुद्र, क्या लिखा हुआ है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला कारण दिखाई देता है। क्या कारण है उसका, प्रकरण, प्रकाश का प्रकरण। इसे कहा जाता है रमन प्रभाव। क्या कहा जाता है इसे, रमन प्रभाव। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देंगे, बारिश की बूंद के माध्यम से प्रकाश, बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष दिख जाता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, रोशनी। और रोशनी में क्या होती है, बहुरंगी। रोशनी कैसी होती है, बहुरंगी होती है। तो इसलिए हमारा इंद्रधनुष दिखाई देता है उसके अपवर्तन के कारण। ठीक है। 2 चालक एक समान दिशा में जाने पर कैसे होते हैं। क्या होते हैं वे, एक चालक एक दूसरे से
दूसरे को परिवर्तित करते हैं, एक चालक एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या है? मैंने पहले बताया था आपको, जैसे कि समांतर श्रेणी का हमारा फॉर्मूला है, ये तो हमारा मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया होगा आप सभी को, ये समांतर क्रम, ठीक है, श्रेणी कह दो या क्रम कह दो, उसका फॉर्मूला था हमारा 1/r बराबर 1/r प्लस हो गया 1/2, ठीक है, 1/1 1/2 1/r3। तो इस तरीके से किरण है, जितने भी क्रम मतलब कि जितने भी ओम वगैरह दे रखे होंगे उसके अनुसार हमें 1/r मतलब जैसे ओम दे रखा है तो इसको 10 रखेंगे या 10 तरीके रखेंगे, इनका एलसीएम लेने के बाद हमारा जो ओम समांतर का ओम निकल आएगा, ठीक है। ये तो हमारा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हमारा क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन कहता है 10 ओम 15 ओम 30 ओम और तीनों प्रतिरोध के श्रेणी क्रम। अब क्या आ गया? श्रेणी क्रम। पहले क्वेश्चन में क्या था? प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में उसमें क्या था? समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी का अलग है और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमारा ये है। इसमें हमें r+1 r+2 r+4 r+3 इस तरीके से सारे होते हैं, 1 2 3 ये, ठीक है। अब इसमें क्या करता है? ओवरऑल हमें ये जो ओम है सारे हमें जोड़ने होते हैं श्रेणी क्रम में। समझ में आई बात सभी को? तो यही है हमारा। तो जब हम इसे जोड़ेंगे, अब इसे हम डायरेक्ट जोड़ दें, ये हमारे हो गए 30 और 10 हो गए 40 और 15 हो गए 55। कितना हो गया? 55। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर को रूपांतरित करता है, क्या करता है? धारा करती है और वोल्टेज करता है। क्या करता है? धारा और वोल्टेज करता है। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा आविष्कार किसने किया था? ये हमारे निकोला टेस्ला ने किया था, डायरेक्ट करंट का, ठीक है। नोवा क्वेश्चन है हमारा, क्या है? ओंकोलॉजी, जो ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ये हमारा जुड़ा है कैंसर की बीमारी से जुड़ा हुआ है। किसकी बीमारी से? कैंसर की बीमारी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है जो जन्म से है? जो जन्म से, जैसे हमारे माँ बाप को होता है, माँ बाप से बच्चों से होता है, बच्चों को, इस तरीके से आनुवंशिक जो होता है गुणों सूत्रों में जो पाया जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है हमारा अनीमिया। नहीं कहा जाता, रतौंधी नहीं किया जाता, कैंसर भी नहीं है, ये थैलेसीमिया। क्या है? ये है थैलेसीमिया। ये हमारा है इसका आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एनिमो एसिड में परिवर्तित करता है। कौन सा करता है? ट्रिप्सिन करता है। क्या करता है? ट्रिप्सिन करता है। अब अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने मेरुतंत्रिका स्पाइनल नर्वस होते हैं? कितने होते हैं? 31 जोड़ी। कितने होते हैं जी? 31 जोड़ी होते हैं। ये 31 जोड़ी होते हैं हमारे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम अब। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नर मादा युग्मक आपस में मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? युग्मज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मज। 13 नंबर क्वेश्चन का है ए। निद्रलुप्तता रोग स्लीपिंग सिकनेस में से किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? सिसी मक्खी के कारण होती है। सिसी मक्खी के कारण होती है। निम्नलिखित में से किस पागत जगत का अभचर
कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पादप जगत का अभयचर किसे कहा जाता है? बायोफाइटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बायोफाइटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में निषेचन के बाद विंडोज परिवर्तित होते हैं, किस हो जाते हैं, किसको कायम हो जाते हैं? ये बीज में हो जाते हैं। विंडोज बीज में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? बीज में। 16 नंबर क्वेश्चन का ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन है, तने के जरिए फैलता है, क्या फैलता है जी? गुलाब फैलता है। क्या फैलता है? गुलाब। तने के जरिए गुलाब फैलता है। ये आप सभी क्वेश्चनों को मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा आपको, जब भी ये क्वेश्चन थोड़े से और ज़्यादा अच्छे लगेंगे और ज़्यादा समझ में आएंगे। आप क्वेश्चनों को लगाएं, मेरे से पहले लगाएं, और लगाने के बाद थ्रू देखें आप लास्ट में कितने क्वेश्चन आपने पहले सिलेक्ट कर लिए हैं, कितने क्वेश्चन आपको सही आए हैं आपके, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर भेजें। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है जिसका? यह एक चिकित्सक उपकरण है। क्या है? चिकित्सक उपकरण है। ठीक है जी। इसमें है में विसरण अत्यधिक तीव्रता में होता है। विसरण मतलब फैलता है। तो कौन से फैलता है? गैस में फैलता है सबसे जल्दी। ये हमारा CO2 दे रखा है कि 10 मोल दे रखा है। द्रव्यमान कितना होगा? कितना द्रव्यमान होगा जी इसका? ये हम करके बताएंगे आपको। C का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, और तुम्हारा 2O है, 2 बार है, और 16 जो होता है द्रव्यमान वो ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो 16 दूनी 32, और 32 और कितने? 12 16 12 32, और ये हो गया हमारा 44 इंटू कितने मोल दे रखा था? 10। तो कितना द्रव्यमान हो गया जी इसका? 440 द्रव्यमान हो गया। कितना हो गया? 440। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा कितना हो गया? आपको समझ में आया होगा ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर का आंसर है हमारा ये 40। निम्नलिखित तत्वों में सापेक्ष परिमाणता प्रामाणिक द्रव्यमान में एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हमारा 22 का बी, नहीं सॉरी 22 का बी, हाँ बी लगा। ये हमारा 22 का बी क्या है इसका? नाइट्रोजन। कितना है? नाइट्रोजन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 22 नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये तुम्हारा 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और 8 पे क्या आता है हमारा? 8 पे आता है ऑक्सीजन। ठीक है जी। और 23 नंबर कौन सा क्वेश्चन है? साइक्लोहेक्सन जो है हमारा सी बॉन्ड हो गया और CH बॉन्ड हो गया कि कुल कितने संयोजक बंधक हैं? तो इसमें 6 तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और नहीं 6 तो हमारे कार्बन हो गए 6, और ये 12 हमारे हाइड्रोजन हो गया, 18 बंद हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है जी? कैसा हो जाता है? परिवर्तित ही नहीं होता है, कोई सा भी नहीं होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्या है? लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन? कहता है निम्नलिखित में से यौगिकों के उपयोग में बोरेक्स का निर्माण करता है। कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का है ए, धावन सोडा करता है। सभी साथियों ने 25 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से सुने होंगे, और ये आपने अच्छे से लगाए भी होंगे।
तो आप सभी साथी मुझे इन क्वेश्चनों के आंसर अपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अब देखते हैं हम इसके आंसर की, जो आपको बेनिफिट देगी, आपके क्वेश्चनों को पता लगाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। आप भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि सर ने क्या बताया और आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं बिल्कुल यही। अब हम इन क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन करेंगे, सारे इनका जितने भी क्वेश्चन देख रखे हैं। अब मैं जैसे बता दूं, ये पहला नंबर क्वेश्चन है जो कूलाम का मात्रक पूछा था एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में पूछा था, तो सीधी सी बात है, अब जो एक्सप्लेनेशन में दिया है, ये इतने बड़ी थोड़ी जो दे रखी है आपको सभी को, ये जो दे रखी है, ये जो दे रखी है, ये क्या प्रदर्शित कर रही है? बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रदर्शित कर रही है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसमें से एक ही थ्योरी में। ये जो इतना सा पैराग्राफ है जो आप देख रहे हैं, इसमें मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो जी, वैद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये पदार्थों के परस्पर रगड़ने से उनमें से आकर्षित होने वाले गुण को क्या कहा जाता है? वैद्युत आवेश कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। क्या कहा? पदार्थों के परस्पर रगड़ने में उसमें आकर्षित होने वाले गुण को क्या कहा जाता है? वैद्युत आवेश कहा जाता है। ये सीधे से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन होता है तथा उसमें संचित गुणों को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित गुणों को आवेश कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या आता है? ये टाइप 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से होता है, 2 चार्ज होते हैं इसमें, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। जिसे धनात्मक को पॉजिटिव कहा जाता है और ऋणात्मक को हमें नेगेटिव कहा जाता है। 2 चार्ज होते हैं। जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, वैद्युत आवेश के प्रकार कौन कौन से हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव प्रकार हैं। ठीक है, ये इस तरीके क्वेश्चन आ गया। और इन्हें किस व्यक्ति ने दिया था? कहाँ का व्यक्ति था? इन नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज हैं आवेश के, इनको किन वैज्ञानिक ने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और ये किस देश का व्यक्ति था? अमेरिका का व्यक्ति था। तो ये किस ग्रुप से आता था? ये किस ग्रुप से आता था? ये वैज्ञानिक ग्रुप से आता था। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मैंने बता दिए इतने सारे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन बता दिए ना इसके। तो ये आपको रिलेट करना होगा कि मुझे मतलब इससे कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं, कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का देखो। ये देखिए, किसी पिंड के वस्तु या वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। इतनी सी थ्योरी आती है कभी कभी, किसी पिंड या वस्तु के परिवर्तन के वेग। इसमें तो पहले तो इसमें तो सीधी सी बात है, इसमें तो हमें सीधा दे रखा था वेग परिवर्तन पर समय लगने वाला समय, तो वो त्वरण था। अब इसमें ये थ्योरी आ जाती है, किसी पिंड में वस्तु के वेग पर परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन में। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को दिया होता है, किस तरीके से दिया होता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन 5-6 बन सकते हैं। आप इतनी सी थोड़ी से आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, गहरे समुद्र में पानी का रंग प्रकाश के प्रकरण द्वारा नीला दिखाई देता है। सीधी सी बात है ये। और ये प्रकरण जो प्रभाव है किसका है? किसने इसे प्रतिपादित किया था? ये हमारा रमन प्रभाव ने किया था। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, जो ये हमारा आकाश का जो रंग है, रात को जो काला दिखाई देता है, आकाश का रंग काला दिखाई देता है, जब आकाश में जाते हैं हम तो काला रंग दिखाई देता है।
मतलब आकाश का रंग, जो आकाश का, जब हम ब्रह्मांड में जाते, ब्रह्मांड में हम आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इसका कारण भी यही है, विकिरण न होने के कारण, प्रकाश का पराकरण न होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? इसका भी कारण विकिरण पराकरण के कारण होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग नीला दिखाई देता है, सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। इसका भी यही कारण है। खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? वो भी यही कारण है। तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इनको रिलेट किया जाए कि हमारा प्रकरण से किस किस तरीके के हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, हमारी पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण भी यही है, प्रकरण। और हमारा अंतरिक्ष का रंग, हमें जब हम अंतरिक्ष को हम देखते हैं तो अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है? उसका भी कारण यही है कि वहाँ पर हमें पराकरण नहीं होने के कारण, प्रकाश का पराकरण नहीं होने के कारण ये भी हमारा प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष आमतौर पर बारिश में होने के बाद आसमान में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक वर्णक्रम होता है। ये वातावरण में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों के प्रकाश के बिखरने के कारण होता है। इसमें सूर्य की बहुरंगी प्रकाश का मिश्रण होता है। सीधी सी बात है। अब क्या कहा है, देखो, इंद्रधनुष जो आमतौर पर है कब होता है, इंद्रधनुष आमतौर पर कब होता है? इससे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ये होता है बारिश के मौसम में, बारिश के दिन होता है। बारिश के दिन, जब बारिश पड़ जाती है और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद जब मौसम थोड़ा साफ हो जाता है और धूप निकल जाती है, हल्की धूप निकल जाती है, तो उस जो धूप से जो बरसात का जो मौसम हुआ था, जो बारिश हुई थी, जो नमी रह गई थी, वो आसमान में जो रह गई थी, उस आसमान से गुजरती हुई जो हमारी प्रकाश की जो किरणें थी, उसमें जो बूंदों से टकराई और वो एक तरीके से इंद्रधनुष का रूप ले लिया। इसको इंद्रधनुष को हम वर्णक्रम भी कहा जाता है, इसको वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। और इसमें पानी का क्या रोल होता है? इसमें पानी की बूंदें होती हैं जो प्रकाश के बिखरने के कारण वो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। सूर्य में बहुरंगी प्रकाश होता है, उसका मिश्रण होता है, जिसके द्वारा हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह आपको पता लगा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम सभी। जब चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल तथा जब दोनों चालक समान विपरीत दिशा में धारा को ले जाते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। ठीक है जी, प्रतिकर्षण और क्या, आकर्षण का बल। ठीक है, प्रतिकर्षण और आकर्षण का बल लगता है। तो ये जो है, हम सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज़ को, मतलब जैसे समान दिशा में है और हम एक तरीके से फोर्स, रिफ्लेक्शन एंड अट्रैक्शंस, जो हम कहेंगे कि जैसे चुम्बक चुम्बक है, और जैसे हम इसको उसका जो एक सिरा है नॉर्थ वाला, साउथ वाला, अगर जो उसको करते हैं तो वो एकदम उससे अटैच हो जाती है, और जो हम दोनों अपोजिट कर देते हैं तो वो दूर दूर भागते हैं, पर फोर्स पूरा लगाते हैं। तो उस तरीके से प्रतिबल होता है। फोर्स मतलब किसी चीज़ को, मतलब अगर जो हम देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा समय है
तो हम बताएंगे, आगे बताएंगे थोड़ा, इसके माध्यम से हम समझा सकते हैं। आपको समझ रहे होंगे, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी। छः नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा। मैंने प्रतिरोध समांतर श्रेणी का ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और ये हमारा आंसर आया था 55, ठीक है। आप सभी को याद रखना है ये। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ट्रांसफॉर्म विद्युत चुम्बकीय अन्वयन प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक स्थिर युक्ति है जिसे एसी विद्युत ऊर्जा में परिपथ से एक दूसरे में समान परिवर्तित आपतित संचारित करता है तथा यह वोल्टेज और धारा में रूपांतरित होता है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन देख लो आप। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय अन्वयन प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये थ्योरी है, आपको इसमें कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ें इसे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर, आविष्कार दे रखे हैं और आविष्कारक दे रखे हैं। प्रत्यावर्ती धारा के निकोला टेस्ला है, ग्रामोफोन के हैं, थॉमस एडिसन होते हैं ग्रामोफोन के। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आइजैक न्यूटन। प्रकाश विद्युत प्रभाव है, अल्बर्ट आइंस्टीन। और एक्स किरणें की खोज की थी विल्हेल्म रॉन्टगन ने। अतिचालकता का है जॉन बार्डीन। रडार का है रॉबर्ट वाटसन हॉवर्ड। ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये 7 हैं, इनको हम याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। कैंसर में उपयोग कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि कर्क रोग कहते हैं, इसको कर्क रोग कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये हमारे जो दे रखे थे उसमें ऑप्शन इस तरीके से दे रखे थे, उनके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन ही है। जैसे जैसे ये दे रखा अस्थि शुष्कता, ये यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थियों के पदार्थों पर कमी और अस्थि भंग प्रबल भाव संभावना। एस्ट्रोजन स्थिर कमी इसका सामान्यकरण है। ये है मधुमेह एक लंबी अवधि के उच्च रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय के बीटा और कोशिकाओं का में अपतित इंसुलिन का उत्पादन नहीं होते कारण है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है जो बच्चों को माता पिता से और आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। यह तब होता है जब जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जब
दोनों जनक जीन प्रवाह में होते हैं। विषम युग्मी मिक मी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जिसमें ट्रेप्सोनोजेन और काइमोट्रेप्सोजेन और प्रोकार्बोवस पेटाइजेंड, ये इस तरीके के एंजाइम है। इसको आप पढ़ेंगे तो ये इस तरीके के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। ये बदल जाता है, इससे इसके साथ बदल जाता है। जैसे प्रोटीन, प्रोटोनेज, प्रोटीएंज, ट्रेप्सिन, डाइपेटाइटिस, ये इस तरीके के इसमें चेंज हो जाते हैं। सॉरी। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद करने के साथ साथ विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है तथा तंत्रिका तंत्र कहलाता है। परिधन्य तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क से निकलने वाली सभी कपालीय तंत्रिकाएं, कर्नल्स नर्वस तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं और स्पाइनल नर्वस कहलाती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए ये, और ये हमारा ये अलग क्वेश्चन है। जो हमारे दिमाग से जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी, उसको ये बता रहा है। क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, नर मादा युग्मों को युग्मन और संयोग द्वारा बनाई गई कोशिका युग्मज के युग्मज को कहलाती है। युग्मज बनने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यह भ्रूण में विकसित होते हैं। किसमें होते हैं? भ्रूण में विकसित होते हैं। भ्रूण में विकसित होते हैं। ठीक है जी। चौदह नंबर क्वेश्चन है, निद्रालुप्तता रोग से स्लीपिंग सिकनेस, जिसे ट्रैपनोसोमियासिस के रूप में जाना जाता है, ये एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। यह जीन्स ट्रिपेनोसोमा से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी संस्करण के कारण होता है। ये शिशि मक्खी के काटने से मनुष्य में संचारित होते हैं। यह मक्खी उप सहारा देशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उप सहारा देशों में पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बायोफाइटा एक पादप जगत का उभयचर कहलाता है। बायोफाइटा और गैर संवाहनी पौधे हैं जो हरे बीज रहित होते हैं और कई लिवरवर्ट्स हॉर्वर्ट्स परिवार से संबंधित। बायोफाइटा एक जाइलम फ्लोएम ऊतक की कमी की होती है। बायोफाइटा पादप
मिट्टी में रहते हुए प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नम, आर्द्रता और छायादार वातावरण पसंद करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वाला, ये जो हमारा पादप जगत जनन और ये हमारा जाइलम, ये वाला पोर्शन ये हमारा अलग क्वेश्चन हो जाता है, और ये वाला छायादार और आर्द्रता वाले हो जाता है, नमी, ये बायोफाइटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पादप जगत पादपों के निषेचन के बाद विंडराज बीज में परिवर्तित हो जाता है। आवर्ती बीजियों के लिंगों जननों के अंतिम परिणाम बीज होता है। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज प्रभ तथा भ्रूण अक्ष समाहित होते हैं। पशु आवर्ती बीजियों के लैंगिक जनन के आधारित पशुओं में पुरुषों के पुंसक नर जनन अंग का प्रतिपादन करते हुए जब भी स्त्री केशर से जयांग संगीता जनन अंगों से संबंधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। गुलाब के पौधे ये हमारा कायिक प्रवर्धन द्वारा अपने तने से ही नहीं संतति पौधे उत्पन्न होते हैं। कायिकी प्रबंधन एक प्रकार का अलौकिक जनन है। पादप मूल, तने और पत्ते तथा काली मुकुल जैसी किसी भी कायनिक अंग को द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्लूकोज के ग्लूकोमीटर को चिकित्सक के उपकरण है। इसके द्वारा रक्त ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात की जाती है। इस उपकरण के द्वारा मधुरोग को अपने घर के स्वयं बिना किसी की सहायता के नियमित अंतराल में रक्त शर्करा की जांच की। इसके साथ ही हाइपरग्लाइसीमिया उच्च रक्त शर्करा के स्तर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। 19 नंबर क्वेश्चन है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और गैस पदार्थ की भौतिक अवस्था है जो जिस प्रकार का आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों के मिश्रण अत्यधिक तीव्रता में होते हैं क्योंकि गैस अणुओं के आकर्षण को प्रतिकर्षण नहीं करती है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। ये मोल द्रव्यमान, इसका हमने अणु बाहर निकाला था। ये निकालने के बाद 44 आया था, और इसके मोलों का द्रव्यमान निकालने के लिए 44 × 10 करा था, तो 44 आ गया था ये। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है। किसी तत्व के सापेक्ष किसी हमने एक क्वेश्चन को गलत किया है शायद। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसका आंसर हमने क्या लगाया है।
सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने क्या लगाया है, ये लगाया है। तो इसको हम, ये इसका सही आंसर है। सॉरी, आप सभी अपने क्वेश्चन को देख लें, इसका यही आंसर है, 21 का डी है। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का कार्बन 12 है। कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु का 1/12 भाग अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या जो यह बताती है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान 12 एक परमाणु के द्रव्यमान के भाग का कितना गुना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, जिसका विन्यास हमने निकाला था, और इसका ये होता है विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानने के लिए S1 S कक्षा S2 ये इस तरीके की ये होती है, इसे याद रखेंगे। नाइट्रोजन का 7 होता है, और ये हमारा इस तरीके का होता है। हर एक कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं विन्यास में, ठीक है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। साइक्लोहेक्सा समसूत्र हाइड्रोकार्बन यौगिक क्योंकि इसमें कार्बन और परमाणु के बीच में एकल बंध होता है। तो ये हमारा ये पूरा होता है। देखो हमने बताया था कुछ, इसमें क्या बताया था, ये कार्बन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन होते हैं। और ये H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12, कितने हो गए, 12 हो गए। अब इसमें ये हम क्या देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए, 6 4 10 हो गए, और 4 2 ये हो गए 12, 2 14 और 4 18। तो कितने 18 बॉन्ड हो गए इस तरीके से। तो वो दे रखा था क्वेश्चन, ठीक है, आपको ये रहा ना, ये रहा, एकल बंध 18 थे, कार्बन इतने थे, हाइड्रोजन इतने थे, इस तरीके से दे रखे थे हाइड्रोजन, ये रहे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन कार्बोनाइट पीएच पेपर पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग अपरिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये, का एक्सप्लेन देंगे। धावन सोडा का उपयोग बोरेक्स का निर्माण किया जाता है। इसमें रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, यह कार्बनिक यौगिक है। यह एक सामान्य लवण और उसका जलीय घोल क्षारीय होते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग होता है। यह जल में अतिविलीय और अणु सूत्र क्या है, ये है हमारा अणु सूत्र क्या है, N2CO3 10H2O ये होता है। जैसे कि मैंने सभी साथियों को ये पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप सभी साथियों को ये अच्छा लगा होगा। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 कंप्लीट हुआ, और आप सभी साथियों को बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। और आशा यही है कि आप सभी साथी इसे अच्छे से तैयार करें, रिवीजन करें, और अपने पेपर को सफल करें, अपने आप को सफल बनाएं। और इस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका जो चल रहा है अपडेट, उसकी तैयारी को आप परखते हुए इस क्वेश्चन पेपर को करा होगा, तो आपको पता लगा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें ये अपडेटेड मिल रहे हैं। तो इससे आपको साथियों को बहुत ही लाभ मिलेगा,
और ये आशा यही है कि आप इस तरीके से ही मेहनत करते रहें तो आगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं आप सभी से बस यही निवेदन और विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें हर एक वीडियो को, जिससे कि आपको सभी जो प्रैक्टिस सेट हैं वो समय पर मिलते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।